एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मुझे अच्छी तरह से पता है आप इस वीडियो को इसलिए देखने आए हो ताकि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की वेटिंग लिस्ट से जुड़ी कुछ जानकारी मिल सके। क्या आपको नहीं पता वेटिंग लिस्ट कब आती है, कैसे आती है, कब आने वाली है, आपके ज़िले की कब आने वाली है, आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं, आपके बच्चे के कितने नंबर बन रहे हैं, 96 है, 95 है, 80 है, 87 है, फिर आपके बच्चे का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही होगा कि आखिरकार वेटिंग लिस्ट कब आएगा, क्या मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो पाएगा या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, ये आप सोच रहे होंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए। आज की वीडियो में सब डाउट क्लियर होने वाले हैं। वेटिंग लिस्ट कहाँ पे आता है, कितने नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा, वेटिंग लिस्ट के लिए आपके ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं, आपके ज़िले का वेटिंग लिस्ट कब आएगा, कैसे आपको पता चलेगा कि मेरा वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होगा, इन 5 चीज़ों के बारे में आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही छोटा सा और अच्छा होने वाला है, आपकी जानकारी लेके होने वाला है। तो इस वीडियो को जल्दी से अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नवोदय से जुड़ी पल की अपडेट सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार बाद में बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट कब आएगा। पहले तो ये बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट आपके ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं। ये बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि वेटिंग लिस्ट के लिए कितनी सीटें खाली हैं, फिर आप इंतजार क्यों करोगे। सबसे पहले ये जान लीजिए, देखिए मेनली हर एक ज़िले में वेटिंग लिस्ट के सीरीज 8 से 12 सीटें खाली हो जाती हैं। अब 8 से 12 सीटें खाली क्यों होती है? देखिए, जो पहली लिस्ट में बच्चों का सिलेक्शन होता है, पूरे 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अगर आपके ज़िले में पूरे 80 के 80 बच्चे अपना एडमिशन ले लेते हैं सफलतापूर्वक, वो किसी का भी एडमिशन नहीं कैंसिल होता या कोई बच्चा अपना एडमिशन नहीं कैंसिल करवाता, तो 80 के बच्चों का 80 बच्चों का एडमिशन हो जाता है, उस ज़िले की वेटिंग लिस्ट नहीं निकलती। अगर मेनली यही होता है कि आपके हर एक ज़िले में, भारत के हर एक ज़िले में कम से कम 8 से 12 सीटें वेटिंग लिस्ट के लिए निकल जाती हैं। अब क्यों निकलती हैं समझिएगा। देखिए, 80 बच्चों का पहली लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है आसानी पूर्वक, उनका जो एडमिशन है वो भी अच्छे से हो गया है। देखिए, 26 अक्टूबर लास्ट डेट है क्लास 6 के एडमिशन की, मतलब अभी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, अभी टाइम है बच्चों के पास एडमिशन करवाने के लिए। अब सुनिएगा, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक ज़िले में आखिरकार कितनी सीटें खाली हो जाती हैं। हर एक ज़िले में 8 से 12 सीटें हर ज़िले में खाली हो जाती हैं वेटिंग लिस्ट के लिए। अब क्यों होती हैं वो भी सुन लीजिए। पहली लिस्ट में 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है पूरा। अब उन 80 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या वगैरह मेडिकल सर्टिफिकेट सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका जो ईमेल आईडी पर भेजा गया है, ठीक है, स्कूल की ईमेल आईडी पर भेजा गया। स्कूल ने वेरिफिकेशन किया, वेरिफिकेशन करने के बाद क्या किया स्कूल ने, वेरिफिकेशन करने के बाद उनको जो आईडी पासवर्ड दे दिया, मतलब ऑनलाइन क्लास करने के लिए। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे थे उसमें जो अपना एडमिशन नवोदय विद्यालय में नहीं करवाना चाहते थे, उन्होंने अपना एडमिशन जो है कैंसिल कर लिया। और कुछ अच्छे ऐसे थे जिनका जो नवोदय विद्यालय समिति ने एडमिशन कैंसिल कर दिया। क्या आप भी इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 2022 की तैयारी कर रहे हो और आपको नहीं पता कि इसकी तैयारी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट बुक कौन सा है 2022 के लिए? तो आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट अब तक का जो बुक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से एक स्टडी गाइड है क्लास 9 का। इसको पढ़कर काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। इस बुक को आपको जरूर से लेना चाहिए। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक मिल जाएगा आपको। अब इस बुक की कुछ खास बातें आपको बता देता हूँ, आपको क्यों लेना चाहिए। इस बुक में आपको 3 प्रैक्टिस सेट फ्री मिल जाते हैं। उसके अलावा इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्वर पेपर मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब होता है जो पिछले साल में क्वेश्चन पेपर आए हैं, वो भी इस बुक में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और इस बुक में आपको 4100 प्लस क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इस बुक को जरूर से लेना चाहिए। और इस बुक की सबसे अच्छी और खास बात मुझे ये लगी, इस बुक में एक एनालाइज चार्ट दिया गया है, ठीक है। अब एनालाइज चार्ट का आपको मतलब क्या है मैं वो बता दूं। इस एनालाइज चार्ट में आपको क्या क्या मिल जाता है वो भी आपको बता देता हूँ। इस एनालाइज चार्ट में वो मिल जाता है आपको किस वर्ष किस सन में कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से आया था, तो आपको आइडिया हो जाएगा एग्जाम में कि किस वर्ष किस क्वेश्चन में से, तो आप उस चैप्टर को जरूर से पढ़ोगे, ठीक है। इसका मतलब ये है किस साल में किस वर्ष में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, कौन से सन में आए थे, वो सब एनालाइज करके इस बुक में दिया गया है। तो है ना कमाल की बुक। ये बुक आपको जरूर से लेनी चाहिए अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 2022 के लिए तैयारी कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा इसका लिंक बुक का, तो खरीद लीजिए जल्दी से जाके। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कमाल का बुक है। इस बुक की खास बातें तो मैंने आपको बता दी, तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे, जाइए और खरीद लीजिए। अब कैंसिल बिना मतलब से नहीं किया, कोई रीजंस होते हैं, एडमिट आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते, आधार कार्ड सही नहीं होता वगैरह वगैरह, आपकी एज सही नहीं होती, तो वो आपका जो पता आप डॉक्यूमेंट गलत वैलिड लगा देते हो, उसकी वजह से आप सभी का जो एडमिशन कैंसिल हो जाता है क्लास 6 में, ठीक है। अब इसी को मिलाकर इंक्लूडिंग यू, 2 थिंग्स को मिलाकर जो बच्चे एग्जाम मतलब एडमिशन नहीं लेना चाहते, 5-6 सीटें उनकी खाली हो जाती हैं और 5-6 सीटें उनकी खाली हो जाती हैं जो अपना एडमिशन कैंसिल करवा लेते हैं। तो टोटल 8 से 12 सीटें हर एक ज़िले में खाली हो जाती हैं, ठीक है। अब 8 से 12 ज़िले में सीटें खाली हो जाती हैं हर एक ज़िले में। उसके बाद नवोदय विद्यालय समिति क्या करती है, उनके घर पर
कॉल लेटर भेज दिया। सबसे पहले तो उनके घर पर एक उनके नवोदय विद्यालय समिति के जो टीचर्स हैं उनके पास एक वेटिंग लिस्ट रहती है, ठीक है। वो केवल उन्हीं के पास रहती है। मैं बताऊंगा आपको कैसे देखने को मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा। अब उन्हीं के पास रहती है, वो कॉल करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हुआ तो मुझे पता कैसे चलेगा। अब उससे पहले तो इस टॉपिक पे बात करते हैं कि मेरा इतना नंबर है, मेरा वेटिंग लिस्ट में हो पाएगा क्या? मैं इंतज़ार करूं या मैं अपनी पढ़ाई आगे से कर दूं, ठीक है। तो सबसे पहले सुन लीजिए, देखिए वेटिंग लिस्ट में किसी का भी आने का चांसेस नहीं रहता कि नंबर आ ही जाएगा पक्का, कि मेरा तो 90 है, 99 है, 98 है, मेरा तो आ ही जाएगा वेटिंग लिस्ट में, मैं क्यों स्टडी करूँ, मैं तो बस वेट करता हूँ, वेटिंग लिस्ट आएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप जो कर रहे हो क्लास 6 में एडमिशन करवाइए अपना और स्टडी करते रहिए। अब देखिए जब भी वो आ जाएगा, वेटिंग लिस्ट आ जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा उसके बारे में बताऊंगा। अब जान लीजिए कि बच्चों का जो मुझे कमेंट आता है कि सर मेरा इतना नंबर है, इतना नंबर है, क्या मेरा सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हो पाएगा? तो सुनिएगा, देखिए जो ये डिपेंड नहीं रहता कि आपके कितने नंबर है, ये डिपेंड रहता है आपके जो के ज़िले में कितने नंबर पर हाईएस्ट सिलेक्शन हुआ है। मान लीजिए 80 बच्चों में से 80 वाले बच्चे ऐसे थे जिनका जो सिलेक्शन है हाईएस्ट, मतलब मान लीजिए एक बच्चा ही था जो एडमिशन नहीं करवाना चाहता, उसका नंबर कितना था? 96 था। अब उसने एडमिशन अपना कैंसिल करवा लिया, वापस ले लिया, ठीक है। अब उसकी जगह अगर आपका 95 है और आप भी SC कैटेगरी से, वो लड़का भी SC कैटेगरी से था, तो आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है वेटिंग लिस्ट का, आप समझ गए होगा अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिरकार वेटिंग लिस्ट आएगा, कब आएगा और मुझे पता कैसे चलेगा। अब देखिए वेटिंग लिस्ट कब आने वाला है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। वेटिंग लिस्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में आने वाला है। अब इतना जल्दी क्यों आ रहा है उसके ऊपर भी बात करूँगा, ठीक है। अब बात कर ही लेता हूँ, ठीक है। इतना जल्दी इसलिए आ रहा है क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति है वो सभी का जो स्टडी स्टार्ट करने वाली है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाली है, ठीक है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का जो है सिलेबस पीछे हो, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये टॉपिक खबर हो गया। अब बात करते हैं अगर हमें पता कैसे चलेगा कि वेटिंग लिस्ट हमारे ज़िले की आ चुकी है। तो सुनिए, वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, नवोदय विद्यालय समिति के पास उनके सभी रिकॉर्ड रहते हैं। आप यहाँ तक कि आपका इवन आपका नंबर भी रहता है, ईमेल आईडी भी रहती है, सब कुछ जो आपने दिया था फॉर्म भरते समय, उनके पास सब कुछ रहता है। आपका एड्रेस भी रहता है। तो आपके एड्रेस पर वो क्या करते हैं, कॉल लेटर भेजते हैं। उससे पहले वो क्या करते हैं, आपके फ़ोन पे एक मैसेज आ जाता है या फिर आपके फ़ोन पे कॉल तो आता ही आता है 100%। अब वो बोलते हैं आपके बच्चे का जो वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है, आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हैं, कैसे करने हैं, कहाँ पे भेजना है, आगे का वो प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। आपके घर पे कॉल लेटर भी आ जाता है यहाँ तक कि। तो ये प्रोसेस होता है वेटिंग लिस्ट का। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि नवोदय से जुड़ी पल की अपडेट सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल अजय विद्या ज्ञान पर आपको मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा जब भी वेटिंग लिस्ट आएगा। तो मिलते हैं कल के एक और नई शानदार वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है नवोदय से जुड़ी पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।